So in this video we are going to talk about conditional logic, maps and filters. क्या मतलब इस बात का कि कंडीशनल लॉजिक्स होती क्या चीज़ है। अब तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल एक डाटा है, वो एक स्टैटिक डाटा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डाटा डालूँ 1 और यहाँ पे मैं लिखूँ अपना नाम लिख देता हूँ, एज यहाँ मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे हम स्टेटस लिखते हैं कि ये बंदा एक्टिव है या नहीं एक्टिव है। तो हम फॉर एग्जांपल लिख देते हैं एक्टिव है, इसका स्टेटस क्या है, वो एक्टिव है। अब तुम्हारे पास क्या होगा कि तुम फॉर एग्जांपल सर्वर से कोई डाटा मंगा रहे हो, एक सर्वर से डाटा मंगा रहे हो और वहाँ पे तुमने यहाँ पे तुमने हार्ड कोड किया हुआ है। अब सर्वर से डाटा मंगाने के बाद वो फॉर एग्जांपल उस बंदे ने पहले वो एक्टिव था, अब जब उसने वहाँ पे तुम्हारी वेबसाइट से लॉग आउट किया तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे तो उस बंदे का स्टेटस चेंज होगा? वो नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुमने हार्ड कोड किया हुआ था और तुमने लॉजिक के ऊपर कंडीशन वाइज तुमने लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई नहीं किया हुआ था। तो इसीलिए हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं करते कि भाई लॉजिक के साथ हमने हमेशा यहाँ पे काम करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक डाटा लिखा हुआ है कि अब यहाँ पे मैंने एक डाटा लिखा हुआ था। अब मैं यहाँ पे एक डाटा, जैसे मैंने यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है, डेमो डाटा है, जिसके अंदर मेरे पास एक आईडी आ रही है, नेम आ रहा है, एज आ रही है और स्टेटस आ रहा है। ये 4 बंदों का मेरे पास यहाँ पे डाटा है। अब उससे पहले हम ये सब समझें, हमें समझना होगा मैपिंग का, कि मैपिंग असल में होता है। अब मैपिंग मैंने आपको कंडीशनल लॉजिक बताया। अब मैपिंग क्या होता है कि मैपिंग का मतलब होता है कि ये है रिएक्ट का लूप है मैपिंग। अब फॉर एग्जांपल तुम जब एक दफ़ा लीनियर सर्च करते हो, तुम एक लूप चलाते हो, तो उस लूप में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लूप में क्या होता है कि यहाँ पे हम अगर लूप चलाएं तो ये आईडी पर जाएगा, आईडी तुम्हें रिटर्न करेगा, नेम रिटर्न करेगा, एज रिटर्न करेगा और स्टेटस रिटर्न करेगा। अगर तुम चाहते हो कि एक एक चीज़ मेरे पास हासिल हो और मैं इसको ले लूँ, तो मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? मुझे एक मैपिंग या फिर रिएक्ट का लूप इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि यहाँ पे लगा लेते हैं यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट्स। अब कर्ली ब्रैकेट्स रिएक्ट में क्या तुम्हारे पास डिफाइन करते हैं, वो डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉजिक लगने वाली है, कुछ जावा स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट लगने वाला है, यहाँ पे कुछ JSX फ्रैगमेंट नहीं लगने वाला है। ये JSX की जो प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होने वाली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे JSX की प्रॉपर्टीज़ क्या है? क्लास नेम हो गई, या तो यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट हो गया, तो यहाँ पर कुछ भी होगा, टिल CSS में लगाई हुई हो, वो सब अप्लाई नहीं हो रहा, बल्कि तुम यहाँ पे प्योर जावास्क्रिप्ट लिखने वाले हो। अब प्योर जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और उस कर्ली ब्रैकेट्स के बाद हम यहाँ पे कुछ लॉजिक लिखने वाले हैं। अब यहाँ पे लॉजिक में क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ है, डेमो डाटा है। अब डेमो डाटा हमने हासिल कर लिया, अब हमने क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे मैपिंग करूँ, मैप का मतलब क्या होता है, डॉट के बाद अगर हम लगाएं मैप। अब इस मैप में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये क्या करेगा कि हर वैल्यू के ऊपर तो बस यहाँ जाएगा। अगर मैं इस मैप के ऊपर एक वो करूँ, हवर करूँ, तो हमें क्या क्या मिल रहा है, वैल्यू मिल रही है, नंबर मिल रहा है, नेम मिल रहा है, एज मिल रहा है और स्टेटस मिल रहा है। और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या क्या रिटर्न, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है जो कि 3 आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकता है, जो कि एक कॉल बैक फंक्शन एक एलिमेंट इन दी एरे के लिए अप्लाई होता है। अब यहाँ पे क्या क्या तुम्हारे पास क्या क्या तुम्हारे पास फंक्शन पैरामीटर्स या आर्गूमेंट यहाँ पे आते हैं, वो आता है तुम्हारे पास एक एलिमेंट, जो भी तुम्हारे पास एलिमेंट के ऊपर ये लूप ऑन करेगा। दूसरा क्या चीज़ आएगा, एलिमेंट का इंडेक्स आएगा। अब हम इसके बाद हमने क्या करना है, एक यहाँ पे ये एक तरीके का फंक्शन है, तो फंक्शन जावास्क्रिप्ट में हम बनाते हैं, तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू और ये लगाते हैं, एरो लगाते हैं, एरो फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे इसके बाद इसको हमने लगाना है और इसी के अंदर हमने काम करना है, हमने इसको वो करना है, बंद करना है एक और दफ़ा ब्रैकेट में, और इसके बाद हमने इसको कॉल बैक फंक्शन देना है इसको। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने लिखना है रिटर्न, और रिटर्न के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको पूरा जो वैल्यू हमने यहाँ पे डेमो डाटा दिया हुआ था, हमने वो यहाँ पे लिखना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ होंगी वो एक इसकी 4 वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन यहाँ पे होगा ये कि ये भी अभी तक हार्ड कोडेड ही आएगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं यार मेरे पास तो चारों की चारों वही वैल्यूज़ आ रही थी, हमने पहले से हार्ड कोड की हुई थी, देयर इज़ नथिंग चेंज इन इट। तो हमने यहाँ पे चेंज करना, हमने सीखना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहे हैं, हर बॉडी का एक एलिमेंट हमारे पास आ रहा होगा। हम एलिमेंट से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये पूरा जो तुम्हारे पास एरो ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाया हुआ है, ये पूरा ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास यहाँ पे रिटर्न हो रहा होगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं कंसोल लॉग करूँ, एलिमेंट को कंसोल लॉग करूँ, तो मैं यहाँ पे क्या देख सकता हूँ, मैं यहाँ पे देखूँगा, मैंने यहाँ पे इसको चलाया तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट मेरे पास रिटर्न हो रहा है, जो कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहे हैं। एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ, फिर थर्ड ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ, यहाँ पे फोर्थ ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ। अगर मैं इसको बोलूँ कि यार मुझे ना फर्स्ट वाला रिटर्न करके दो, तो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि मुझे सिर्फ
एलिमेंट के अंदर जो नेम है या फिर आईडी है वो मुझे रिटर्न करके दो। और मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करूँ, मैं एलिमेंट के अंदर जाऊँ और मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा एलिमेंट के अंदर, और मैं क्या करूँ, हम एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डॉट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यार मुझे आईडी रिटर्न करो, तो हम क्या दिखेंगे यहाँ पे, मुझे हर ऑब्जेक्ट की आईडी रिटर्न हो रही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसके इंडेक्स रिटर्न करूँ तो हम पता लगा सकते हैं हमारे पास कितने आइटम हैं। इसको मैं वापस से लोड करता हूँ। हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 0 1 2 3, और मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 4 आइटम है, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग 0th इंडेक्सिंग से हमारे पास जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे स्टार्ट होती है। जो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, कि हम यहाँ पे एक रिटर्न ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया। अब हम डायनामिकली किस तरह हम इसको दिखा सकते हैं, वो हम दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रैकेट। मैंने आपको बताया था कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है किसी भी जावास्क्रिप्ट वैल्यू को हम यहाँ पे एक्सेस करने वाले हैं। तो एलिमेंट डॉट, अगर हम यहाँ पे आईडी लिखेंगे तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि मेरे पास आईडीज़ डायनामिकली शो हो रही हैं। मेरे पास फर्स्ट आईडी पे फर्स्ट आ रहा है, सेकंड पे सेकंड आ रहा है, थर्ड पे थर्ड आ रहा है, फोर्थ पे फोर्थ आ रहा है। अब यहाँ पे मैं एक दूसरा काम क्या कर सकता हूँ, मैं अगर डायनामिकली नेम को भी एक्सेस करना चाहूँ तो एलिमेंट डॉट नेम अगर मैं करूँगा तो मेरे पास नेम भी चेंज होके आ रहा है। मेरे पास यहाँ पे हार्ड कोडेड नेम नहीं आ रहा, बल्कि मेरे पास यहाँ पे डायनामिकली मेरे पास डाटा बेस के अंदर से या डेमो डाटा के अंदर से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस डाटा को वापस से, अगर मैं इस डाटा को कॉपी करूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँ और यहाँ पे इसको करूँ 5, और यहाँ पे नाम लिख लूँ, अपना नाम लिख लूँ मैं यहाँ पे, मैं डेव यहाँ पे लिखूँ और मैं अपनी एज को यहाँ पे डिफ़ाइन करूँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ इनएक्टिव। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो मुझे यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे मेरा एक्टिव चेंज नहीं हो रहा, ना मेरे पास एज चेंज हो रहा है, बल्कि आईडी और नेम चेंज हो रहा है। वो इसलिए यहाँ पे चेंज हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको डायनामिकली अचीव नहीं किया हुआ। अगर मैं इसको करूँ एलिमेंट डॉट एज, और मैं यहाँ पे करूँ एलिमेंट डॉट एक्टिविटी या स्टेटस, या एलिमेंट डॉट स्टेटस करूँ, तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि मेरे पास वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज होके आ रही हैं। अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊँ तो मेरे पास वैल्यूज़ भी डायनामिकली आगे बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पे आ रही हैं। तो मैपिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को या एरेज़ को हमने किस तरह अपने पास डायनामिकली उसको बार बार लिखना है। हमें एक दफ़ा हार्ड कोडेड नहीं करूँगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मैं यहाँ पे बहुत दफ़ा इसको, यहाँ पे सिर्फ मैंने 4 दफ़ा लिखा है, बल्कि अगर मैं इसको मिटाऊँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊँ, मैं यहाँ सारा मिटाऊँ और मैं यहाँ पे अपना 1 लिखूँ, नाम लिखूँ, और दूसरे नंबर पे मैंने यहाँ पे क्या था मेरे पास, एज था, एज लिखूँ यहाँ पे और एक्टिव लिख दूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे पास 10 बंदे, तो क्या मैं इसको 10 दफ़ा वो करूँगा। अगर मैं यहाँ पे मैपिंग हटाऊँ, तो क्या हम, अगर मेरे पास 10 बंदे होंगे तो मैं क्या यहाँ पे 10 दफ़ा करता रहूँगा रिटर्न के लिए हटाऊँगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ था, अब मेरे पास यहाँ 10 बंदे हैं मेरे पास, तो मैं क्या यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करूँगा, फिर उसके बाद नाम चेंज करता रहूँगा। फॉर एग्जाम्पल 11 बंदा आ गया तो मैं क्या बार बार डेटाबेस में जाता रहूँगा, अपने हार्ड कोड करता रहूँगा। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे मैपिंग का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, कि हम एक डाटा को मल्टीपल टाइम लूप्स के ज़रिए किस तरह हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होप आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट था मैपिंग का वो समझ आया होगा। अब हम यहाँ पे समझते हैं किस तरह हम कंडीशनल लॉजिक यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं।